क्या हुआ? इन बिल्डिंग्स में आपको रेंट पर फ्लैट्स मिल जाएंगे। दरअसल मैं फ्लैट नहीं, किसी चॉल में रेंट पर एक टेम्परेरी बेसिस पे जगह देख रहा हूँ। लेकिन दीप्ति मैडम ने तो स्पेसिफिकली कहा था। अश्विन, रेंट पे ही जगह लेनी है ना, वो भी टेम्परेरी। तो चॉल में हो या फ्लैट में, क्या फर्क पड़ता है? फ्लैट का रेंट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता दीप्ति। कम से कम 25,000 रुपए रेंट होगा इन फ्लैट्स का। गया वो जमाना अश्विन जी, ये फ्लैट्स 40,000 वाले हैं। 25,000 की रेंज में अगर आपको चाहिए तो 1 BHK दिखा सकता हूं आपको। आई कांट अफोर्ड दिस दीप्ति। इसी चॉल में 10,000 रुपए में रूम मिल जाएगा। अश्विन, अगर माँ, राशि और चिराग को अच्छी जगह रखने के लिए मैं कुछ कर सकूं। नहीं दीप्ति, चद्दर से ज्यादा पैर नहीं फैलाने मुझे। ऊपर से शादी सिर पर है। एक मिनट, तुम कहीं ये सब इसलिए तो सजेस्ट नहीं कर रही ना कि हमारी शादी होने वाली है, फ्लैट में रहेंगे तो तुम्हारी मॉम के लिए कम एम्बैरेसिंग होगा? अश्विन प्लीज, तुम मेरी मॉम को एक्सक्यूज मी। अब मैं बताता हूँ आपको। अश्विन, तुम मेरी मॉम के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो आफ्टर वॉचिंग इस टाइम? दीप्ति, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन जिस तरह तुम मुझे फ्लैट के लिए फोर्स कर रही थी, मुझे लगा। दीप्ति, इस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इतना रेंट अफोर्ड कर सकूं। तुम तो सब जानती हो। अश्विन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे बजट में अगर मैं थोड़े पैसे ऐड करूं, इससे तुम छोटे नहीं हो जाओगे। हमारी शादी होने वाली है अश्विन, तुम्हारा घर भी मेरा होगा ना? होगा, हुआ नहीं है दीप्ति। सब अभी इस पे जोड़ना बंद करो यार। ये मेरी जिम्मेदारियां हैं और अपना बोझ किसी पे थोपना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑटो। ऑटो लेफ्ट लेके सीधा। तुम्हारे ही हो ना घर? हाउ डेयर यू स्टॉप मी? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? देख आर्यन, अगर तूने ये सब कुछ बंद नहीं किया ना, तो मैं सीधा प्रिंसिपल को जाके कंप्लेंट कर दूंगी। और इसे खाली धमकी मत समझना। आई विल सीरियसली डू इट। क्या कहोगी प्रिंसिपल से कि मैंने तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए फोर्स किया? कम ऑन राशि, यू आर नॉट अ किड नाउ। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आ रही हैं। मैं तेरी फ्रेंड नहीं हूँ। मेरे सारे दोस्तों को पता है कि फ्रेंडशिप की बात पहले किसने की थी। और वैसे भी मैं दोस्तों से बेट लगा चुका हूँ। यू हैव टू कम। फोन देना राशि। रोना, फोन दे अपना राशि। आप लोगे नहीं तो मैं दूंगी कैसे? परेशानी का भी कुछ ऐसा ही है। तू परेशानी लेगी नहीं तो कोई देगा कैसे? काफी देर से आपका फोन बज रहा है बिटिया। अंकल, यहाँ से होटल ले लो ना, मुझे कहीं और जाना है। मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। लिंकिंग रोड।
लिंकिंग रोड। बेटा 10th क्लास राशि पटेल। एक मिनट मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। राशि पटेल 10th क्लास, अर्जेंट मुझे मिलना है, मैं उसकी माँ हूँ। सॉरी मैम, राशि पटेल ने आईडी कार्ड स्वाइप ही नहीं किया। वो कोचिंग सेंटर आई ही नहीं है इट सीम्स। नहीं आई? राशि तो कब की निकल गई थी क्लास के लिए, कहाँ गई? राशि, मैं तेरी ओपरा क्लास में खड़ी हूँ, कहाँ है तू? और फोन क्यों नहीं उठाती? पुष्पा बेन, मैं आमिर बशीर बोल रहा हूँ। आमिर भाई, हाँ बोलिए आमिर भाई। वो कोर्ट ने हमारे स्टे ऑर्डर की अपील को रिजेक्ट कर दिया है। क्या? स्टे ऑर्डर रिजेक्ट हो गया? मींस कि घर खाली करना पड़ेगा? जैसा कि बपोद्रा ने कहा था, कोर्ट में उसके वकील ने अजीबोगरीब दलीलें पेश की। पुष्पा बहन, मैं हार गया उनके सामने। पुष्पा बहन, आप तो अपील हार गए आमिर भाई, मैं अपना घर हार जाऊंगी। ये कैसे हो गया आमिर भाई? उस बपोद्रा ने अपनी पूरी खुन्नस निकाली। पुष्पा बहन, अब मेरा घर? आप दिल छोटा मत कीजिए पुष्पा बेन, हम अपील में जाएंगे इस स्टे ऑर्डर के खिलाफ। ऐसे चुप थोड़े ही ना बैठेंगे। लेकिन आप किसी तरीके से उस एग्रीमेंट की कॉपी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर वो एग्रीमेंट की कॉपी मिल जाएगी तो हमारी दूसरी अपील फुल प्रूफ हो जाएगी पुष्पा बेन। मैं घर आ रही हूँ आमिर भाई, वहीं पर बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ये राशि कहाँ चली गई? बाबा, तबीयत तो ठीक है उसकी? फोन उठा राशि। ये फोन रखते ही क्यों है अपने पास जब उठाना नहीं होता है तो? रिक्शा। सारन, ये लीजिए। आर्यन, तूने राशि को देखा घर जाते हुए? नहीं काकी, मैंने नहीं देखा। असाबरी, राशि आई क्या यहाँ पर? नहीं यहाँ तो नहीं आई। राशि, राशि, स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं है, दफ्तार भी नहीं है। अरे क्लास में नहीं गई तो गई कहाँ ये लड़की? बप्पा, यस सर। सर वो टास्क मेरी प्रायोरिटी पे, मैक्स 3 डेज। अश्विनी फोन उठा। यस सर, फाइल मेरे पास आ चुकी है और मैं रिव्यू करके आपके पास भेज दूंगा। यस सर। यस सर। हे अश्विन पण फोन नहीं उपाड़तो। श्योर सर, थैंक यू। हमारी शादी होने वाली है अश्विन, तुम्हारा घर भी मेरा होगा ना? होगा, हुआ नहीं है दीप्ति। ये मेरी जिम्मेदारियां हैं और अपना बोझ किसी पे थोपना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मम्मी का फोन आया था, बाद में बात करता हूँ।
यस मिस्टर मोरे, हाँ वो लेटर मैं कलेक्ट करवा लूंगा। या यू प्लीज स्पीक टू मिस्टर नामदेव और हेड ऑफिस में इन्फॉर्म कर दीजिए आप। हाँ ओके, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, आप इनवॉइस भेज दीजिए। ओके। अश्विनी कल बात करते हैं। अपसेट हो, मुझे गुस्से में बात नहीं करनी है। ऑफेंड हो गई। मुझे दीप्ति से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी यार। लगता है दोनों के बीच अनबन हुई है, बात करें? ना ना, उन्हीं को हैंडल करने दो। पूरी जिंदगी साथ बितानी है उन्हें। प्यार के साथ साथ झगड़ों को भी हैंडल करना सीखना तो पड़ेगा ही। हर बार थोड़ी हम रेफरी बनेंगे। एक्सपीरियंस बोल रहा है। हाँ अस्ताना, क्या नहीं मिला स्टे ऑर्डर? शाबाश शाबाश अस्ताना शाबाश, जीव तो रे। अब देखता हूँ कैसे पेच लड़ाती हो पुष्पा बापोद्रा के साथ। आओ जे भाई आओ जे। थैंक यू। ये जो आप कड़वा काढ़ा पी रहे हो उसे उगलना जरूरी नहीं है। आप जो पुष्पा के साथ कर रहे हो ना वो पुष्पा ने अमीर बाशिर को रखा है अपने वकालत के लिए, समझी ना? तू ज्यादा तरफदारी मत कर उसकी, जा काम कर अपना। आज आप मेरी बात को टाल रहे हो, लेकिन जिस दिन आपको आपकी गलती का एहसास होगा ना, मेरी बात याद रखना, आप बहुत पछताएंगे। हाँ तो उस दिन पछतावा कर लेगा बापोद्रा, बराबर है? अभी तू जा इधर से, बापोद्रा को अपनी जीत का आनंद लेने दे। हाँ स्टे ऑर्डर रद्द हुआ। पेट साफ होने जितनी खुशी हो रही बापोद्रा को। बेचारी पुष्पा, घर छोड़ना पड़ेगा उसको। घर मेरे हाथ से चला गया तो मैं कहाँ जाऊंगी काकू? आपको पता है ये स्टे ऑर्डर ना मेरी आखिरी उम्मीद थी। मुझे लग रहा था कि अगर मिल जाएगा ना तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगी, लेकिन और ऊपर से ये राशि ना ओपरा क्लास पर है ना ही घर पर है, पता नहीं कहाँ चली गई काकू। हेलो। हाँ मम्मी, तेरा कॉल आया था। अरे हाँ तो उठाए तब ना, राशि नहीं मिल रही। अरे मीन्स के ओपरा क्लास के लिए निकली थी पर वहां पर पहुंची नहीं। मैं गई ना उसको वहां पर ढूंढने पर वो नहीं थी, ऊपर से वो फोन भी नहीं उठा रही है। अरे ऐसे कैसे? देख तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ, आ जाएगी, डोंट वरी। हस्बैंड भी ट्राई कर रहा है उससे बात करने की, लेकिन फोन नहीं उठा रही है ना। पहले पानी पी ले बेटा, पानी पी ले पुष्पा, पानी पी। शांत हो जा। देखो ना काकू, देखो ना, उम्र का तकाजा, ये उम्र ही ऐसी है, जिम्मेदारी नहीं समझती। आ जाएगी, किसी सहेली के पास गई होगी। तो मैं उसको सॉरी काकू, मैं उसको मना थोड़ी ना करती हूँ सहेली के घर जाने के लिए। अरे बताकर भी तो जा सकती है ना वो काकू। अब मैं हर सहेली का नंबर निकाल कर उसको फोन तो नहीं कर सकती। अगर मैंने वैसा किया ना तो भी वो मुझ पर चिढ़ेगी कि अरे मम्मी क्या है, इतनी छोटी सी बात पर तूने मेरी सहेली को फोन कर दिया। हर मुसीबत ऐसे होलसेल में क्यों आ रही है काकू? पता है आपको, आमिर भाई ने बोला है कि कोर्ट में दोबारा अर्जी डालनी पड़ेगी वो स्टे ऑर्डर के लिए। अरे एक बार कोर्ट ने ना बोला तो दोबारा हाँ क्यों बोलेगी? एक तो ना कानूनी दो प्रश्न मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं काकू। ऊपर से अश्विन के शादी के कार्ड छपवाने, पैसे का जुगाड़ करना, ऊपर से राशि और चिराग के रोज रोज के लफड़े, और ये जो मेरे 10वीं में पास होने का ये भूत पा लिया ना वो अलग से बोनस। मैं हर तरफ से डूब रही हूँ काकू। पुष्पा बेटा शांत हो जा, गहरी सांस ले, हाथ पैर मारती रही,
नहीं डूबेगी। इंसान को आसपास का गहरा पानी नहीं डुबाता है, उसके अंदर जो पानी जाता है वो डुबाता है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, वन एट अ टाइम। चिंता कर बेटा, चिंता कर, बेशक कर, पर उस चिंता को अपने दिल और दिमाग में घर मत बनाने दे। अब बता, साइंस की परीक्षा कैसे गई? ठीक ठाक गई काकू। मीन्स क्या, जितना मुझे आता था मैंने लिख दिया, बाकी प्रत्येक सर के ऊपर है। काकू काकू, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि राशि का पेपर खराब गया और इस चक्कर में वो, अरे मैंने देखा ना उसको ऐसे एग्जाम में ना ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी। अरे पापा। पुष्पा, बुरा सोचती बैठी रहेगी तो हजार चीजें मिलेगी, थोड़ा सब्र कर। तेरे ख्याली घोड़ों को लगाम दे। काकू, राशिका, हेलो, अरे कहाँ है तू? स्कूल से जल्दी निकल गई, घर पर भी नहीं पहुंची। अरे अक्ल है तुझे? कितनी चिंता हो रही है मुझे तेरी। अरे मम्मी सुन तो ले, पहले मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। थोड़ा सा लेट क्या हो जाती है तो पूरा घर सर पे चला देती है। मेरे को अश्विन भाई का भी कॉल आया था, मैं ठीक हूँ। तू कहाँ है पहले मुझे ये बोल, कहाँ है तू? मैं वो मेघना के घर पे आई हूँ। एक्चुअली वो क्लासेस का असाइनमेंट था और कल सबमिशन है उसका, तो क्लास बंक करनी पड़ी और फोन साइलेंट पे था। ये तुम लोग फोन साइलेंट पे क्यों रखते हो? है राशि, ये तेरे पीछे ये ढिक चिक म्यूजिक कहाँ से बज रहा है रे? राशि, ये तेरे पीछे ये ढिक चिक म्यूजिक कहाँ से बज रहा है रे? वो एक्चुअली मेघना का आज बर्थडे है ना, तो तू बर्थडे पार्टी में गई है या असाइनमेंट करने? ओह मम्मी, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है क्या? तू कितने सवाल करती है? फोन रख और शक करना बंद कर। मैं आ जाऊंगी 1 घंटे में, ठीक है? फोन काट दिया। अगर ये पहले मुझे फोन करके बता देती तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती ना काकू। ये जवान लड़की अगर घर से बाहर है तो माँ बाप पे क्या बीतती है, बच्चे क्यों नहीं समझते? और ऊपर से कुछ बोलो तो पारा आसमान पे चढ़ जाता है। इस उम्र में सवाल चौकीदार लगते हैं। एक मुसीबत तो टली ना काकू। अभी मुसीबत नंबर 2, बपोत्रा। वन एट अ टाइम। शाबाश। वन एट अ टाइम। शाबाश। ऐसे कैसे स्टे ऑर्डर रिजेक्ट हो गया आमिर भाई? अब क्या और कैसे में वक्त जाया करने से बेहतर है कि हम आगे के बारे में सोचें महेंद्र। मेरी कुछ और प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट लॉयर से बात चल रही है पुष्पाबेन, हल तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। ये घर किसी कीमत पर मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए आमिर भाई। मेरी जड़ें उगी हैं यहाँ। ये इतने से थे ना तब मैं आई थी यहाँ पर। ये घर चला गया ना, मुरझा जाऊंगी मैं, खत्म हो जाऊंगी मैं आमिर भाई।